दोस्तों, चाइना के और 43 ऐप बैन होने के बाद चीन को लगा एक और बड़ा झटका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग दिख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत ने चाइना के और 43 ऐप पर बैन लगा दिए हैं, जिसके बाद चीन ने अपना रिएक्शन भी दिया है, जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पोक पर्सन यानी कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिया ने अपने बयान में कहा कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर यानी कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर सिर्फ चाइनीज बैकग्राउंड जानकर कि किसी ऐप या प्रोडक्ट का बैकग्राउंड सिर्फ चाइनीज है उस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यह WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है और चाइना के हितों और अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये चाइना की तरफ से बयान भी आया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं कि चाइना के और 43 ऐप्स बैन होने के बाद और क्या बड़ा झटका लगा है चाइना को। तो दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना का अभी तक तकरीबन 220 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है भारत सरकार। वहीं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले भारत सरकार ने जून महीने में 59 ऐप्स यानी कि 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं उसके बाद सितंबर महीने में 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। और वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो वहीं तीसरी बार नवंबर महीने में और 43 ऐप पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि टोटली अभी तक 220 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि अभी तक जितने भी ऐप्स पे प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी पर 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत बैन लगाया गया है। वहीं दोस्तों, भारत सरकार लोगों की डाटा को लेकर भी क्लेरिफिकेशन मांग रही है और साथ ही भारत का जो भी डाटा है उसका आपने क्या किया और वह सारा डाटा हमें वापस कीजिए। तो दोस्तों, वहीं बात कर ली जाए तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग क्लेरिफिकेशन भी दे रही है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में ये जितने भी ऐप्स थे चाइनीज ऐप्स सबसे ज़्यादा ट्रेंड करते थे और भारत से ही सबसे ज़्यादा उनकी कमाई होती थी। लेकिन भारत में अचानक बैन हो जाने पर उन्हें काफ़ी बड़ा लॉस और नुकसान भी उठाना पड़ा। साथ ही दोस्तों, बात कर ली जाए तो उन सभी कंपनियों ने एक प्रस्ताव भी रखा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी कंपनी को इंडिया में शिफ्ट करने के लिए भारत सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि इसका जितना भी सर्वर होगा वो इंडिया में ही रहेगा। और बात कर ली जाए तो जितनी भी प्राइवेसी पॉलिसी होगी उनके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और वहीं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। और साथ ही चाइना के मुकाबले भारत में हम टैक्स भी ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार के सामने कई तरह से अपने प्रस्ताव को उन्होंने रखा है। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत सरकार अभी इस पर सोच विचार ही कर रही है। वहीं दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि PUBG एक गेमिंग ऐप है जिसका डाउनलोड 600 मिलियन डाउनलोड था, जिसमें 50 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया से 33 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई PUBG की इंडिया से होती थी। जी हाँ, आपको बता दें जानकारी के लिए 50 मिलियन एक्टिव प्लेयर में से तकरीबन 33 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स सिर्फ इंडिया से थे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में मात्र 17 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स थे जो कि PUBG खेलते थे। और वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो अकेले इंडिया ही, जी हाँ, उनका दुगना, जी हाँ, लगभग दुगना 33 मिलियन प्लेयर जो एक्टिव प्लेयर्स थे सिर्फ इंडिया से थे, जिसकी वजह से PUBG को काफ़ी अच्छी खासी इनकम भी होती थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के लिए सिर्फ इंडिया से तकरीबन 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $100 मिलियन के आसपास उसकी इनकम होती थी। वहीं दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि वही $100 मिलियन से बढ़ते बढ़ते इंडिया में, जी हाँ, साल 2020 में मई के आसपास जो रिपोर्ट आई थी तकरीबन 200 से 250 मिलियन डॉलर तक, जी हाँ दोस्तों, 200 से 250 मिलियन डॉलर के आसपास उसकी इनकम पहुंच गई थी, यानी कि इंडिया से सबसे ज़्यादा इनकम होती थी। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी जो इनकम है कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली गई। वहीं दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि अब चाहते हैं कि किसी तरह वह इंडिया में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम उनका इंडिया से ही था। तो ऐसे में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है चाइना की, लगभग अब लगता है तबाह होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और वो सभी की सभी इंडिया में शिफ्ट होना चाहती है और इसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने अपना प्रस्ताव भी रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो अब चाइना को तकरीबन लाखों करोड़ों का नुकसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं भारत सरकार का लाखों करोड़ों का फायदा। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? भारत सरकार को इन सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रस्तावों पर मंजूरी दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और साथ ही चाइना के और 43 ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? और साथ ही दोस्तों, आप भारत सरकार के इस सराहनीय कदम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।